समय की बड़ी खबर, अनिल देशमुख के बचाव में खुद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार उतरे हैं। लगातार दूसरे दिन आज शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बचाव किया है। साथ ही पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में फरवरी में सचिन वाजे का अनिल देशमुख से मिलना और इस मुलाकात का दावा किया है। उस समय की जानकारी अनिल देशमुख की तरफ से भी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 1 और 2 फरवरी को विदर्भ के दौरे में थे और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे और 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में थे। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख। अब शरद पवार ने यह दावा किया कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच कोरोना पॉजिटिव थे, माइल्ड कोरोना था उन्होंने, और वो अस्पताल में भर्ती थे, जिसका सर्टिफिकेट शरद पवार साहब ने दिखाया सबको। और उसके बाद 16 फरवरी से 27 फरवरी तक उनको ये सलाह दी गई थी कि वो होम क्वारंटीन में रहें, तो वो होम क्वारंटीन में थे। लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने दोनों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। दोनों ने ट्विटर पर 15 फरवरी का एक वीडियो जारी किया, जो खुद अनिल देशमुख ने ट्वीट किया है, जहां अनिल देशमुख एक प्रेस वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित मालवीय ने दावा किया कि इस वीडियो में 15 फरवरी का है। बीजेपी के दावे के बाद शरद पवार ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पास अस्पताल से जारी देशमुख का सर्टिफिकेट है। साथ ही पवार ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अनिल देशमुख की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखा रही है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई थी। लेकिन साफ इस वीडियो में आप भी देख रहे हैं अनिल देशमुख वहां लॉन में बैठे हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन बाकी सारी आप न्यूज 18 का माइक भी देख सकते हैं। वहां पर न्यूज 18 के माइक के साथ वो मीडिया से बात करते हुए दिखे हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शरद पवार ने दावा किया है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती हैं और 16 से 27 फरवरी को क्वारंटीन में थे। लेकिन अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैसे साफ झूठ बोलते हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज दिल्ली में उस प्रेस वार्ता में थे शरद पवार साहब की, उनसे भी जुड़ेंगे। आशीष सिंह भी जुड़ रहे हैं मुंबई से, लेकिन सबसे पहले अभिषेक पांडे से जानते हैं। अभिषेक, पहली बात यह कि बीजेपी दावा कर रही है कि खुद अनिल देशमुख कैसे लोगों से मिल रहे हैं। अब अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 8 फरवरी को भी अनिल देशमुख ने मीटिंग की थी कांग्रेस के कुछ नेताओं से, इस शेतकरी यानी कि किसान इसको लेकर, आंदोलन को लेकर। तो 8 फरवरी वो कहां मिले थे, कैसे मिले थे, किससे मिले थे, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। कई बार ये दावा किया जा रहा है कि जो भी एनसीपी क्लीन चिट देने का तरीका का नुस्खा अपना रही है, उस नुस्खे में ही खोट है, क्योंकि अनिल देशमुख खुद ट्वीट कर चुके हैं इसके बारे में। बिल्कुल आनंद, खास करके जितने भी दावे किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी बचाव कर रही है। सचिन सावंत ने कहा कि वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे जब वो अस्पताल में थे। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार हैं। सुधीर बाबू, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं शरद पवार जी की तरफ से या एनसीपी की तरफ से कि उस समय वो कोरोना की चपेट में थे, होम क्वारंटाइन थे और वो किसी से मिले ही नहीं। देखो, ऐसा है, उनका ट्विटर हैंडल हम देखते हैं तो ट्विटर हैंडल से ये पता चलता है कि 15 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 19 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 15 तारीख का RT-PCR का उनके पास कोई रिजल्ट है कि वो निगेटिव थे, पॉजिटिव थे, कोई है? और अगर वो उसी 15 तारीख को डिस्चार्ज हुए हैं तो हमारा WHO ये कहता है कि उसके बाद भी हमने 7 दिन हमने क्वारंटाइन में रहना चाहिए, गृह विलगीकरण में रहना चाहिए। तो क्या नियमों की धज्जियां उड़ाई? ये कंपाउंडर से सलाह करते थे कि डॉक्टर से सलाह करते थे? और कोरोना के बारे में जो हमने कानून एक्ट लगाया है अभी, उसमें अगर आप
हॉस्पिटल से निकलने के बाद पत्रकारों के बीच में जा रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, आपने टेस्ट नहीं की है, निगेटिव है, इसका प्रमाण नहीं दिया है, तो आप पे कार्रवाई होती है, आपको जेल जाना पड़ता है, ये हमारा कानून कहता है। क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो आप सीधे रूप में ये कहिए कि इसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से होगी। दूसरा प्रश्न ये है कि देखो, परमवीर सिंह के पत्र में जो व्हाट्सएप की चार्ट लगाई है, जो व्हाट्सएप चार्ट हुई, उसमें उन्होंने तो फरवरी के, जब पूछा जाता है कि कब मिले, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में मिले ऐसा लिखा हुआ है। तो आप गलत तिथियां क्यों दे रहे, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। और आज तक राज्य के गृह मंत्री, ये पुलिस महासंचालक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त को बुलाते हैं, डीसीपी को बुलाते हैं, एपीआई को बुलाया जाता है क्या? ये तो पहली बार हो रही है। एपीआई को बुलाया जाता है अपने बंगले पे। अब तो मैं तो ये चाहता हूं कि उस रोड के सभी कैमरे की जांच होनी चाहिए कि एपीआई कितने बार आया, एपीआई को बुलाया जाता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। यानी आप उस शरद पवार जी जो कह रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कहा जाए उस पर भी सवाल है बीजेपी को? देखो, ऐसा है, पवार साहब बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें वो बचेंगे तो नहीं, मगर जनता में ये शंका उपस्थित होगी कि अनिल देशमुख पे जो परमवीर सिंह ने आरोप किया है उसमें सच्चाई भी है, मगर इसमें एक अनिल देशमुख जी नहीं, उसके साथ पूरी पार्टी तो खड़ी नहीं है। ये शंका पर, ये बेमतलब इस शंका को मजबूत बनाने का पत्रकार परिषद से काम। एक आखिरी सवाल है कि अनिल देशमुख को आखिर बचाया क्यों जा रहा है? मैंने तो कहा ना कि अब महीने में 100 करोड़, यानी वर्ष में 1200 करोड़ बिजली के दरों में छूट देने के लिए सरकार के पास। यानी अब सवाल देखिए, सवाल खड़े कर रही है बीजेपी लगातार अनिल देशमुख पर, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और अब जब शरद पवार खुद उतरे मैदान में, सफाई पेश की, उस पर भी नीरज, अब सवाल है बीजेपी का कि 15 फरवरी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल आज शरद पवार बिल्कुल पक्ष में थे, क्लीन चिट दे दिया है अनिल देशमुख को, लेकिन जो ट्वीट किया खुद अनिल देशमुख की तरफ से उस दिन का ट्वीट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जिसे अमित मालवीय ने ट्वीट किया, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं एनसीपी की और पूरे महाविकास अघाड़ी सरकार की। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि महाविकास अघाड़ी सरकार के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, तमाम तीनों पार्टियों के सूत्रों से जानकारी मिली है, अनिल देशमुख का जाना लगभग तय है, उनकी कुर्सी बचेगी, इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है अब, क्योंकि अनिल देशमुख पर कई तरह के आरोप विपक्ष भले लगा रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर ये लगता है कि कई तरह की कमियां रही अनिल देशमुख में, कई तरह की असफलताएं अनिल देशमुख के तौर पे तीनों पार्टियों के लोग देख रहे हैं। हालांकि माफ कीजिएगा, एनसीपी के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, लेकिन कई महत्वपूर्ण वजह, पहली वजह यह कि सचिन वाजे या फिर जीप मामले में जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, मुख्य मामले की घटना जो घटी, उसकी असफलता का श्रेय कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के दूसरे घटक दल जो है एनसीपी को छोड़ के, उसकी असफलता की वजह अनिल देशमुख को ही मानते हैं। दूसरी वजह रही परमवीर सिंह का पत्र। परमवीर सिंह का पत्र जांच के दायरे में आ सकता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पत्र ने मुश्किलें अनिल देशमुख की बढ़ा दी है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण वजह जो अभी थोड़ी देर पहले जुड़ गई है, शरद पवार को जो डिटेल दी गई होगी वो अनिल देशमुख के कार्यालय से ही दी गई होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो अनिल देशमुख से अब जरूर पूछा जाएगा कि अगर आप अस्पताल में भर्ती थे, होम क्वारंटीन थे, तो कैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? नीरज जरा रहिए साथ। देखिए, अनिल देशमुख के बचाव में खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार उतरे। लगातार दूसरे दिन आज शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बचाव किया। शरद पवार ने क्या कहा, जरा आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्शन करना ठीक नहीं। आप इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख है कि जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी।
ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। शरद पवार ने यह दावा किया कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच कोरोना पॉजिटिव थे और वो अस्पताल में थे। इसके बाद 16 से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन थे। लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनके इस दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्विटर पर 15 फरवरी को एक वीडियो जारी किया जिसमें अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए। अमित मालवीय ने दावा किया कि ये वीडियो 15 फरवरी का है। बीजेपी के इस दावे के बाद शरद पवार ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पास अस्पताल से जारी देशमुख का सर्टिफिकेट है। साथ ही पवार ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अनिल देशमुख की जिस तरह से उनके वीडियो को दिखा रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शरद पवार ने दावा किया कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे और 16 से 27 फरवरी को क्वारंटीन थे। अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैसे साफ झूठ बोलते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर